और सभी को मार्टियर्स जो है हमारे भगत सिंह और सुखदेव जी को वो आप आगे मत जा रहा साहब मेरी आपकी रिश्तेदारी भी कमाती है। हमने इनके धंधे भी खाए हैं और इन्होंने मेरे साथ मेरे लिए सिर पे उठवाए हैं, धंधे खाए हैं। खाने के लिए तैयार हूँ और आज हमारा दिन मैसेज है भगत सिंह राठौर और सुखदेव का मैसेज कि हिंदुस्तान में आजादी है, इंसानी हकूक है, आज भी हम उनसे महफूज हैं। ये लंबी कहानी है, मैं सियासी बात नहीं करूँगा, वो हमारा सेकंड सेशन जो होगा हमारे साथ आएंगे साहब जो फ्रंट पेज हैं, ये हमारे पैंतीस पार्टी के हैं जो आपके साथ हैं, रविंद्र राणा जी यहाँ मौजूद हैं, इनके साथ और इनके वालिद साहब के साथ भी मेरा अजीबोगरीब रिश्ता था। मैं जानता हूँ मेरे पास पोस्टर नहीं होते थे, सड़क लिखने के लिए शायरी होती थी, वो यहाँ चीफ इंजीनियर थे, मैं जाता था तो वो मैं आज आपको सीक्रेट ऑफ द स्टेट अनाउंस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि मेरा इनके और 118 साल पुरानी जम्मू कश्मीर की पहली डेमोक्रेटिक और सोशल स्टेट के फाउंडर्स की ऑर्गेनाइजेशन डोगरा सदर सभा की तरफ से उन महान 3 शख्सियतों को जो आज़ादी के मतवाले थे उनकी कहानी कहाँ से शुरू करूं, अगर छेड़ दी तो खत्म नहीं होगी, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि जिनके दिमाग में एक ही बात थी कि हम गुलामी की जंजीरों से बाहर आना चाहते हैं और पूरे भारतवासियों को बाहर लाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने सुप्रीम सेक्रीफाइस दे दी। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ, भगवान से, खुदा से, वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे शूरवीरों की रूहों को हमेशा अपने चरणों में स्थान दें। हमें भारतवासियों को किस बात का आएंगे, इलेक्शन आएगा, आएंगे हो हिंदू को डाले, ये याद है आप लोगों को जब बिल नंबर 9 हमने पास किया था क्या कहा गया? पाकिस्तानी आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा करेंगे, आप लोगों को निकाल देंगे। मैं गांव गया, मैंने कहा यार यहाँ कोई आ ही नहीं सकता, जब तक दिल्ली नहीं इजाजत देगी कोई बस नहीं सकता। मगर ऐसा चक्कर ये फैलाते आपके दिमागों में खुदा ही जाने वो कहां से आता। कल देखना, कल ये राम को बेचने आएंगे, आप देख लेना, मेरी बात याद रखना। कहेंगे राम खतरे में, ये नहीं कहेंगे हम खतरे में, हमारी कुर्सी खतरे में। अरे यार जिस दिन भगवान राम को वोट चाहिए था तब तो मैं समझता हूँ ये दुनिया ही नहीं रही। भगवान राम को या अल्लाह को वोट नहीं चाहिए, मुझे वोट चाहिए और इसको चाहिए और इसको चाहिए। जिस दिन उनको वोट चाहिएगा तो उस दिन तो ये दुनिया ही नहीं होगी। इसे खबरदार रहना, मैं बहनों भाइयों कहता हूं तुम्हें, याद रखना आएंगे ये पर्चे लेकर और खासकर हमारी बहनों को बेवकूफ बनाएंगे, क्योंकि सारी से बहनें मंदिर जाती, बहनों को ही भगवान का ज्यादा डर है, मर्दों को तो भगवान दिखता है, तो दूर से भगवान मर्जी तो हमारी बहनें हैं, खड़ी रहती भगवान। मेरे पति को बचा, कभी पति नहीं कहेगा मेरी बहन मेरी बीवी को बचा।
ये हालत से बहनों से मैं खास कहता हूँ, आप लोगों से कहता हूँ, इनको प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, हर गांव में जाना और कांग्रेसियों से कहो मेहरबानी करके अपने तंजीम को मजबूत करो। उस तूफान का मुकाबला करने के लिए हमें इकट्ठे खड़ा होना है। ये उनके खड़े तो कोई नहीं कहेगा हम अपने अपना फर्ज अदा नहीं किया। अगर इस रियासत को बचाना है और इसकी एकता को बचाना है और इसके धर्म को और इसकी मर्यादा को बचाना है, हमें अपने आप को कुर्बान करना है इस देश के लिए, इस वतन के लिए और इन लोगों के लिए। हमसे पंजाब से और दूसरी तरफ से उन दोनों हिंदुस्तान एक था, 3 हिस्सों में नहीं था कि बच सके। हमारे लोग गरीब हैं और गरीबी में मर जाएंगे, दे देंगे, बेच देंगे सब कुछ। आज हालत ये है कि आपके बच्चे नौकर नहीं लगेंगे, बाहर से नौकर आएंगे। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, बच्चे पढ़ी लिखी, वो कहाँ जाएंगे? क्या इनको हिमाचल में नौकरी मिलेगी? क्या इनको पंजाब में नौकरी मिलेगी? क्या इनको हरियाणा में नौकरी मिलेगी? बाकी तो छोड़ दीजिए, दूर रखेंगे। हम कहाँ जाएंगे? क्या पहाड़ों में चढ़ेंगे? कहाँ जाएंगे हमारे? वो बाप और माँ जो एक बच्चे को तैयार करते हैं ये कि आखिर में मेरा ये काम आएगा, मुझे 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिलेगी, ये बेटा मेरा कमाएगा। कहाँ जाएगा? उस बेटे का क्या रहेगा? इसी तरह आपने कभी सोचा? हमारे लग पे बहुत देखे, हम बड़ी तरक्की करें, हम आसमान से सारा कुछ करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? फिर देखिए, यही नहीं, आधार कार्ड नहीं होगा आपको राशन नहीं मिलेगा। जो 5 किलो मिलता था वो भी कट गया। कोरोना वायरस गई और बढ़ गई, क्योंकि प्रभु ने कहा ये जो ये थालियां बजवा रहे हैं वो खुद थाली नहीं बजाती, वो दूसरों को कहते तुम थाली बजाओ। पहले खुद करो फिर दूसरों से करो। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, इस पार्टी को मजबूत कीजिए, अंतर पार्टी को हर घर में जाइए, हर जगह जाइए, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, अगर मैंने कोई देखा जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो जम्मू का हो, कश्मीर का हो, लद्दाख का, कहीं का भी हो, उसके लिए इज्जत है, वो है ये प्रोफेसर भैया। इसने कभी भी इस झंडे को गिरने नहीं दिया, मर जाएगा अगर ये झंडा इसलिए कहता हूं आपसे, मैं आया आज इसलिए आपसे कहने के लिए कि अपने आप को मजबूत बनाइए, उन ताकतों के खिलाफ लड़िए जो हमें डिवाइड करना चाहते हैं, जो हमें तोड़ना चाहते हैं। बादशाह दीवाने नहीं थे जिन्होंने एक रियासत कायम की। जोरावर सिंह जनरल पागल नहीं था जो तिब्बत पहुंचा इस रियासत को मजबूत करने के लिए और एक बनाने के लिए। और ये देखिए समझते हमें तोड़ देंगे, एक खिता इधर कर दिया, एक खिता कर दिया। अरे दिल को तोड़ नहीं सकते हो तुम, जमीन जरूर तोड़ सकते हो मगर दिलों के जोड़ को नहीं तोड़ सकते। हमारा दिल धड़कता है तो इकट्ठे धड़कता है, एक दूसरे के लिए धड़कता है। मैं क्यों ना मुसलमान हूं और ये क्यों ना हिंदू है, और मेरी आवाज भी वही है तो इसकी आवाज ही, और इसका भगवान भी वही है जो मेरा भगवान दिखाए इस रियासत के लिए। मगर इस रियासत का बेड़ा गर्क अगर किसी ने किया तो वो पाकिस्तान है। उन्होंने जो लोग भेजे ये समझ के कि हम मुसलमान हैं इसलिए हमें उनके साथ जाना चाहिए, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो लीडर शेरी कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने फैसला किया नहीं, हमने जाना है तो बापू के हिंदुस्तान के साथ जाना है, जहां पे
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध सब बराबर है। हमने हिंदुओं को यहां से नहीं निकाला, हमने क्रिश्चियन को नहीं निकाला, ये सबकी रियासत है। और तब हमारा मेरी जमात को मुबारक कर और अल्लाह से दुआ करते हैं जिससे जिए सदियों 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 जिए और इस देश को न सिर्फ इस रियासत को बल्कि इस देश को इस मुसीबत से निकाले जिसमें आज ये देश है और ये विश्व है। मेरे पास बहुत सी कहानी है इसके साथ जो मैंने दिन गुजारे। हम जरूर दो जिस्म हैं मगर एक सोच है और एक दिल है। कुछ नहीं, हमने बड़े ऊपर और चढ़ाव देखे, इधर और उधर वो बहुत देखा। अल्लाह करे इसको भी वो हिम्मत दे, इसको भी वो हिम्मत दे कि जिस तरह इसने चलाया है ये भी चला सके और इस जमात को मजबूत कर सके। और याद रखना हर ऊपर नीचे होता रहेगा मगर प्यार कभी छोड़ना नहीं, कभी प्यार नहीं छोड़ना, क्योंकि प्यार से ही सब कुछ बनेगा, उसके बगैर कुछ नहीं। मैं आखिर में आपसे यही कहूँगा, जीना भी देंगे मरना भी देंगे, इसके सबब न आपने कहीं जाना है न पानी का चलना। बहुत बहुत शुक्रिया। वो पहली किताब डॉक्टर साहब ने आपको मैं सर आज फाउंडेशन डे जो मनाया जा रहा है, डॉक्टर साहब भी आए थे, तो किस तरह से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और क्या क्या इसमें ये चीज़ दिखानी नहीं है, ये पूरी दुनिया भर के इंटरनेशनल यरूशलेम से लेकर चीन तक के अखबारों में फ्रंट पेज स्टोरी कवर हुई है कि पैंथर्स पार्टी ने 40 साल पूरे कर दिए हैं ज़िंदगी के। और जो सरदार भगत सिंह राजगुरु और ये हमारे हीरोज़ हैं जो आज के दिन 23 मार्च को शहीद हुए थे देश की आज़ादी के लिए 1931 में। उनकी याद में उसी दिन पैंथर्स पार्टी मैंने खड़ी की थी 1982 में इसी दिन। इसलिए ये दिन उनकी याद में पैंथर्स पार्टी की कंट्रीब्यूशन को सामने रखते हुए लोगों के पास कोशिश करते हैं प्रेजेंट करने से, ये वजह है। और इसीलिए आज हमने बुलाया था डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला को भी, कांग्रेस के भी कुछ लोग हैं, सभी को बुलाया था। हमने कहा ये खुल के बात कीजिए, सवाल तो है हक इंसाफ का। पैंथर्स पार्टी लड़ती है हक इंसाफ के लिए, भाईचारा के लिए, एकता के लिए, सेकुलर स्टेट के लिए। पैंथर्स पार्टी सिर्फ जम्मू या श्रीनगर के लिए लड़ती है, पैंथर पार्टी पूरे हिंदुस्तान के लिए। पैंथर पार्टी लद्दाख से लेकर यरूशलेम तक और यरूशलेम से लेकर दुनिया में साउथ अफ्रीका तक जो इंसान रहते हैं, रंग नस्ल सियासी जिनके साथ जाती होती है, उनकी आज़ादी के लिए, हक इंसाफ के लिए ये जंग लड़ती है। और इसलिए ये दिन था यहाँ डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला भी आए थे। हाँ, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला से मेरा रिश्ते मैंने ये भी कहा कि हमारा दोस्ती जो है वो लड़ाई और जंग की दोस्ती है। जब ये पावर में थे तो इनकी जेलों में रहा मैं, और जब हम मार खाते रहे सड़कों में तो डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी मेरे लिए लाठियाँ खाई। तो इसलिए जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की एक आवाज़ है, हक इंसाफ भाईचारा दोस्ती सेकुलर स्टेट। और वो दिन था आज यहाँ मनाया जा रहा है। थैंक यू। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज़, जनता को रखे सबसे आगे।